जय हिंद दोस्तों। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है और जिन लोगों का हो चुका है उनको भी पता है कि पेपर बहुत सरल आ रहा है, और जिनका होने वाला है उनको बता दें कि अभी तक जितना भी पेपर हुआ है बहुत सरल पेपर आया है, बिल्कुल भी टफ नहीं आया। आप देख सकते हैं खुद भी, यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं। जो जनरल बात करें हम लोग, बच्चे आपके नॉर्मली 15 से 18 क्वेश्चन इजिली अटेम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, इस बार अगर ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल भी बहुत ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं, 65 तक इजिली बच्चे कर रहे हैं। एक आध दो तो ऐसे भी हैं, उनका तो हो सकता है कि तुक्केबाजी भी हो और कुछ हो सकते हैं कि सही भी बोल रहे हैं, कि कुछ का तो कहना है उन्होंने 75 भी किए। अच्छा, एक तो इतने बहादुर थे, उनका कहना था कि उन्होंने पूरे 80 कर दी, उनका टाइम भी बचा हुआ था, तो वो कोई ज्यादा ही बहादुर होंगे। तो कंडीशन नहीं, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस आपके मैथ को लेकर आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। जो कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर एक शिफ्ट में आपके रिपीट हो रहे हैं, जो अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है उनमें ये पैटर्न बार बार रिपीट हुआ। कुछ 4-5 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार देख लो, क्योंकि ये लगातार आने का मतलब है ये हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो और आगे भी आपको ये ना सही इससे रिलेटेड या इससे मिलती जुलती न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्वेश्चन थे। अच्छा, प्राइम नंबर्स को लेकर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है और आया भी है। प्राइम नंबर्स में आया तो ये था कि 40 और 50 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स हैं, या कौन कौन सी प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर का औसत पूछ सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी पूछ सकता है प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर के लिए एक बेसिक कंडीशन केवल ये लिख दी है कि प्राइम नंबर्स, ये पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, क्योंकि क्वेश्चन प्राइम नंबर पर पूछा जा रहा है बहुत ज्यादा, तो आपको वो चीज समझनी। प्राइम नंबर्स हैं क्या? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स हैं जो दो केवल दो अंकों से डिवाइड हो सकते हैं, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर केवल एक से होंगे, वो नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स। अब पूछा ये गया आपसे कि 21 और 40 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर आप नॉर्मली भी कैलकुलेशन करोगे ना तो आप खुद भी निकाल लोगे। जैसे आपको मालूम है 23, क्या ये किसी और से डिवाइड होता है? 23 आपने कभी 23 और 1 के अलावा किसी और से डिवाइड होते देखा है? नहीं। इसी तरह से 29 कर लो भाई, 24, 25, 26, 27, 28 सभी डिवाइड हो रहे हैं, पर 29 ये भी नहीं होता है। इसी तरह से अगर आप आ जाएं 31, क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है? ये भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। अब 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 ये भी किसी से डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा है। 38, 39, 40, 40 तक ही पूछे गए थे, तो हमें दिखाई दे रहा है कि पूरी में केवल और केवल 4 नंबर ऐसे मिले जो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहे थे। तो आंसर आपका बी वाला सीधा सीधा बन जाना था। या आपसे कुछ भी पूछ दे कि 1 से लेकर 20 तक में, 20 से लेकर 50 तक में, तो बेहतर है कि आप खुद ही पहले से ही याद कर लें कि 1 से 50 में कितने हैं, 1 से 10 में कितने हैं, 1 से 20 में कितने हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, क्या कोई इवन नंबर प्राइम नंबर है। तो जो भी प्राइम नंबर से आपको छोटे मोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप खुद भी पहले ही से तैयार कर लो, वहां जाके आपको सुविधा होगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आप इजीली वहां पर जाकर सॉल्व कर सकेंगे। अच्छा, डिविजिबिलिटी को लेकर भी क्वेश्चन आ रहे थे, इसके लिए भी आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, कहा गया प्रतिशत कमी और वृद्धि वाले। प्रतिशत कमी और वृद्धि डिस्काउंट से बहुत ज्यादा आ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। था क्या कि रमेश का वजन 120 किलोग्राम था, उन्होंने एक वर्ष में अपना वजन 80 किलो किया, भार में प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो 120 से 80 कर दिया, कितना कम होता हुआ दिख रहा है? 120 से 80 कमी हमें होती दिखाई दे रही है, कितने की? 40 की। कितने में से? 120 में से, इनटू 100। तो मतलब सीधा सीधा हमारा बन रहा है 33.33%, या फिर 33 सही 1/3 लिखा हो तो वो आंसर सही। तो बात वही है कि हम जानते हैं 100/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3%। अच्छा, एक ये एलसीएम एचसीएफ से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, यह भी पूछा गया है आपका 13 तारीख को। तो ये बिल्कुल सिंपल कंडीशन थी, आपसे पूछा ये गया था कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, कहा गया कि 12:1 का अनुपात है। अनुपात नहीं कहा गया तो आप ध्यान दो, अनुपात ही कहा गया। कैसे? एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, मींस अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम 12 है। ये कह सकते हैं हम एलसीएम एचसीएफ का अनुपात कितना है? 12:1 का है।
फिर कहा गया दोनों संख्याओं में से एक 15 है और एचसीएफ और एलसीएम का योग 65 है। इन दोनों का जो टोटल है यानी 13 की वैल्यू आपको दे दी गई थी 65, तो एक की वैल्यू 5 बनती दिख रही है, तो 12 की वैल्यू 60 है और एक की वैल्यू कितनी है 5 है। अब क्वेश्चन भी खत्म हो गया कि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब आपको एक संख्या पता है तो दूसरी ज्ञात करने में कितना टाइम लगना था। हम जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही होता है। मीन्स 60 गुणे 5 बराबर 15 गुणे बी। कह सकते हैं बी बराबर 4 पंचे 20, तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी कंडीशन थी, कोई ऐसा टफ काम नहीं था जिसको देखकर सॉल्व ना किया जा सके। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर ये चैप्टर्स कुछ हैं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बार बार रिपीट कर रहा, तो आप इन पर थोड़ी सी कमांड करके जाएं जिनका पेपर होने वाला है वो। अच्छा, ये क्वेश्चन एक आया था 800 रुपए की राशि, ये 2 बार आ चुका है। एक बार 800 से आया और एक बार आया 8000 से, 9261 उसमें कर दी गई थी। और इसके लिए सीधी सी बात, एक बात याद रखना कि 8000 पर 5% से जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है 3 साल के लिए 1261 होता है। 800 पर बात करेंगे तो 126.1 हो जाएगा। 3 साल क्यों 3 साल बोला, क्योंकि ध्यान दीजिए यहां क्या लिखा है अर्धवार्षिक, और रेट जब 10 लिखी थी 5 क्यों बोली आखिर, भाई 5 कही ना कि 5 से इतना होगा, क्यों कही, क्योंकि जब बात अर्धवार्षिक की है तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि समय को दोगुना कर देते हैं और रेट को आधा कर देते हैं। तो जैसे ही आप रेट आधी करेंगे 5 बन जाएगी, रेट 5 है, ये समय आपने दोगुना कर दिया यानी 800 से 126.1 बन रहा है। आपको भी मालूम है ये 3 साल में बनता है, लेकिन आपने समय को दोगुना किया है, आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक है ना, तो 1.5 वर्ष पे बन जाएगा आंसर। देख लेते हैं अपनी अगली कंडीशन क्या दी गई थी। अच्छा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं क्वेश्चन। एक तो यही पैटर्न है कि 2 क्रमागत छूटों का है। एक इस तरह से आ रहा है कि मार्क प्राइस को, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से इतने प्रतिशत ज्यादा अंकित किया, तो बताइए कितनी छूट दें कि लाभ इतना प्राप्त हो, या फिर लाभ दे दिया गया कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 60% ज्यादा है, यदि उसे 20% का लाभ होता हो तो बताइए छूट प्रतिशत क्या था। या कह देता है कि 20% की छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत बताइए। मीन्स उसी क्वेश्चन को बार बार बदल के पूछा जा रहा है। एक इस तरह से सीधा क्रमिक डिस्काउंट पे पूछ दिया गया था, आपसे दिया गया 10% और 20%, वैल्यूज बड़ी जरूर थी, लेकिन आप ध्यान दीजिए बिल्कुल सिंपल सी थी, बिल्कुल सिंपल कंडीशन थी। तो आप 100 के बेस पर निकाल दो, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। 100 था, 20% की छूट दोगे तो 80 बनेगा, जब 10% की छूट देंगे तो 72 बन जाएगा। जब 100 की वैल्यू आपको 1 लाख दी गई, मीन्स 2 जीरो खत्म हो जाने हैं, तो 1 की वैल्यू 1000 है, तो 72 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 72,000। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस ये देख के मत घबरा जाना कि 1 लाख लिखा है, 2 लाख लिखा, 2.5 लाख लिखा। कितनी भी ऊट पटांग जो वैल्यूज दे रहे हैं वो इस तरह से दे रहे हैं कि कट जाए। हाँ, लेकिन ये मत सोच लेना कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसा भी आ रहा है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, जो टाइम वेस्ट करवा रहा है। तो टाइम वेस्ट करवाने का मतलब यही है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है। अगर आप टाइम पूरा उसमें वेस्ट कर देंगे तो फिर करेंगे कब, और भी तो सेक्शन करने हैं, केवल गणित से तो पास होगे नहीं। अगर आपको ओवरऑल अच्छी मार्किंग करनी है, लोग बाग जब 65 तक का स्कोर कर रहे हैं, 65+ वाले बहुत लोग मिल रहे हैं, तो जब इतने स्कोर तक के बच्चे पहुंच रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको इस तक पहुंचने के लिए अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको दिख रहा है कि कैलकुलेशन बहुत है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो उसको छोड़ दो। इसका मतलब ये भी मत करना कि पूरी मैथ छोड़ देना, पूरी नहीं छोड़ देना। एक आध ही क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, तो उसके लिए जो गणित में अच्छे भी हैं वो लोग भी गणित में 18 के आसपास क्वेश्चन कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक इस तरह से आ रहा है
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहा गया था आपसे एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 बटन खरीदे, यदि वह 25% का लाभ चाहता है तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए कितनी सिंपल सी कंडीशन दी गई थी कि 1 रुपए के 20 बटन, या कह सकते हो आप 100 पैसे के 20 बटन खरीदे, ये बाइंग कंडीशन है। और अगर 25% का लाभ चाहता है, मींस 125 पैसे में अगर वो 20 बटन बेच दे, ध्यान दीजिए 20 बटन बेचें, तो 125 पैसे में 20 बटन बेच दे तो उसको लाभ 25% का है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। बस किसी और फॉर्मूले की तरफ नहीं ले जा रहे हैं कि आप 4-5 का करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, कोई नया लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो काम आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं, जो आपका लॉजिक है आप अगर उससे कर सकते हैं तो किसी और डायरेक्शन में जाने की क्या जरूरत। पूछा ही गया था तो 1 रुपए में कितने बटन बेचे जाते। आपको मालूम है कि 125 पैसे में 20 बटन बेचे जाने, 100 पैसे का नहीं निकाल पाएंगे क्या? कर दीजिए 4/5 से गुणा, 25 पंचे 125 और 25 चौको 100, 4/5 से यहां भी गुणा कर दो, 4 चौको 16। मीन्स आपका सी वाला आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो बिल्कुल सी वाला आपका आंसर बन जाएगा। तो इसमें कोई क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई अदर मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जब आप सीधा सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, जुड़े रहे हमारे साथ। इस तरह के और भी क्वेश्चंस, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मतलब आ रहे हैं रिपीटेड, या चैप्टर्स जो हैं कुछ लिमिटेड है लेकिन उन्हीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इनके क्वेश्चन के फॉर्मेट आपको, या क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, ये आपको हम छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू ही लेकिन दिखाते रहें। जुड़े रहें हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।